अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात चरणामृत एक ऐसा अमृत है जिसे पीने से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह सभी पापों का नाश कर देता है। साथ ही भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन वाले जल को पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चरणामृत के कुछ मुख्य घटक और उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। तुलसी। तुलसी या वृंदा हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है, जिसकी देवताओं की तरह पूजा भी की जाती है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे कई रोगों के निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि तुलसी वृंदावन का प्रमुख स्थान घर के मुख्य दरवाजे या आंगन में होता है, जहां से वायु पूरे घर में प्रवाहित होती है। इसका मुख्य कारण तुलसी में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा का होना है, जिसके कारण यह माना जाता है कि जो वायु तुलसी के पौधे को छूकर प्रवाहित होती है वह शुद्ध हो जाती है। तुलसी में कफनाशक गुण होते हैं जो श्वास संबंधी समस्याओं को भी दूर करते हैं। तुलसी कफ, नज़ला, पथरी, हृदय रोग, तनाव तथा मुख्यतः संक्रमण जैसे रोगों में बहुत उपयोगी है। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं तथा यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तुलसी पत्र उपयोग करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। तुलसी पत्र अधिक मात्रा में दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए, कारण तुलसी के पत्र में पारे की मात्रा पाई जाती है जो इसके अत्यधिक सेवन से दांतों को खराब कर सकती है। तुलसी पत्र सदैव पानी में उबालकर, काढ़ा बनाकर या केवल जल में मिलाकर ही ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पत्र का सेवन जब शरीर में कोई व्याधि जैसे ज्वर, खांसी, सर्दी उत्पन्न हो तभी करना चाहिए। कपूर। यह एक उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है जिसमें एक तीखी गंध होती है। साधारण औषधीय मात्रा में इससे प्रारंभ में सर्वाधिक उत्तेजन विशेषतः हृदय, श्वसन तथा मस्तिष्क में होता है। भारत में कपूर मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त किया जाता है जो पर्ण प्रधान शाक जाति की वनस्पतियां होती हैं। कपूर उत्तम वातहर, दीपक, पूतिहर एवं कफग्न होता है। यह मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसकी रासायनिक पहचान C10H16O है। चंदन। हम सभी जानते हैं कि चंदन की लकड़ी का मुख्य प्रयोग पूजा में भगवान को अर्पित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मूर्तिकला, साज सज्जा के सामान तथा सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना गया है तथा बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा है। आयुर्वेद के अनुसार चंदन की तासीर शीतल होती है। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की औषधियाँ बनाई जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट एवं शीतलता बनी रहती है। ललाट पर चंदन का लेप करने से सिटाटोनिन एवं बीटा एंडोर्फिन नामक रसायन संतुलित होते हैं एवं मेधा शक्ति बढ़ती है। चंदन के प्रयोग से उल्टी, बुखार, जलन, कफ, दाह, वात विकार, विष, रक्तपित्त आदि में फायदा होता है। चंदन दो प्रकार के होते हैं, लाल एवं सफ़ेद। लौंग। प्रायः घरों में पाई जाने वाली बहुत ही अनभिज्ञ किंतु अत्यंत उपयोगी वस्तु लौंग है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इससे मुख्यतः दांत के दर्द तथा घरेलू दवा के रूप में हम अच्छी तरह जानते हैं। लौंग के द्वारा मुख्य रूप से उपचारित बीमारियां लिवर की खराबी, मधुमेह, प्रतिरक्षा प्रणाली, मौखिक दुर्गंध, हड्डियों की कमजोरी, पाचन में गड़बड़ी तथा अनेक ऐसी अन्य बीमारियां हैं।
लौंग का मुख्य घटक यूजेनॉल है, जो लगभग 70 से 90% तक उपस्थित होता है। एसिटिलीन, यूजेनॉल, वैनिलीन एवं फ्लेवोनॉइड जैसे अन्य लौंग की शेष रचना को बनाते हैं। लौंग वनस्पति से प्राप्त होती है तथा प्रचुर मात्रा में सुगंधित होती है, जिसके कारण इसका उपयोग मसालों में भी किया जाता है। केसर। केसर की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं। इसका मुख्यतः ठंड के दिनों में दूध में मिलाकर भगवान के पूजन में एवं मिठाइयों में रंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः एक छोटे पौधे में लगने वाले बैंगनी रंग के फूलों का पराग है, जो कि सामान्यतः पहाड़ी एवं शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में उगाया जाता है। केसर की रासायनिक रचना 1.37% तेल, नमी 12% प्रिकोसिन नामक तिक्त द्रव्य, शर्करा, मोम, प्रोटीन तथा भस्म से मिलकर बनी है। चिकित्सा में यह उष्णवीर्य, उत्तेजक, आर्तवजक, दीपक, पाचक, वात कफनाशक एवं वेदना स्थापक माना गया है। यह मूत्राशय, तिल्ली, यकृत, मस्तिष्क एवं नेत्रों की बीमारियों में लाभदायक सिद्ध होता है। चरणामृत बनाने के लिए एक मध्यम आकार के ताम्र पत्र में शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी, लौंग, केसर तथा चुटकी भर कपूर मिला लें और उसे घर के किसी भी सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर ढककर रात्रि को रख दें। इसके पश्चात प्रातः उठकर स्वच्छ होकर उसे ग्रहण करें। शीत ऋतु में केसर एवं ग्रीष्म ऋतु में चंदन का प्रयोग करें। तांबे के पात्र में रखने से जल इतना शुद्ध हो जाता है कि वह शरीर की व्याधियों को दूर कर देता है। तांबे में वातावरण की समस्त सकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करने के गुण विद्यमान रहते हैं तथा तांबे में रखे हुए जल को पीने से अनावश्यक चर्बी को भी कम करने में मदद मिलती है। जब चरणामृत में तुलसी, देसी कापूर, लौंग, केसर तथा चंदन मिलाया जाता है तो इसकी औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाती है। यही वजह है कि चरणामृत पीने से व्यक्ति की स्मरण क्षमता और बुद्धि का विकास होता है। सर्दी के दिनों में केसर तुलसी युक्त हमें सर्दी जनित खांसी, जुकाम, फेफड़ों के संक्रमण आदि रोगों से बचाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी प्रकार गर्मी में यही चरणामृत चंदन तुलसी युक्त होता है और गर्मी में होने वाले लू, नक्सीर तथा रक्त संबंधी रोगों से रक्षा करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी कारण प्राचीन समय से ही मंदिरों में तुलसी, चंदन और केसर युक्त चरणामृत प्रसाद के रूप में देने की परंपरा चली आ रही है। चरणामृत में आवश्यक रूप से तुलसी का सम्मिश्रण होना चाहिए और वह जल सरसों का दाना जिसमें डूब सके इतने प्रमाण में होना चाहिए। चरणामृत में डाली गई तुलसी की पत्तियां वातावरण को पवित्र करती हैं एवं सभी प्राणियों में प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य मानव शरीर को रोग एवं व्याधियों से बचाना है। धन्यवाद। ये हमारा नया उपक्रम आपका स्वास्थ्य उत्तम रखने में सहायक हो, यही हमारा प्रयास है। हमसे जुड़े रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमारे आगामी वीडियोस जरूर देखें। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।